चलिए हाँ देखो, इसको समझ लो फिर से। प्रमेय का नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। हाँ न, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। हाँ होगा, किताब की जरूरत नहीं है, थेल्स प्रमेय प्रूफ करना है। ठीक, किसी के पास किताब नहीं है? एक भी किताब नहीं है? हाँ तब बस एक किताब की जरूरत ही है, ले आओ। इस टाइम भी मैथ पढ़ाएंगे, उस टाइम भी मैथ पढ़ाएंगे आज। हाँ कोई ले आओ यार, ले आओ, हम बोल दें बस आपको। तब क्या कर रही हो? दो इधर है जी, जाने दो। चलो देखो क्या है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ठीक, इसको कई नामों से जाना जाता है, ले जा ना। इसमें देखिए ये कहा क्या है, ध्यान से सुनो, ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है, पक्का पेपर में आएगा न। चाहे जैसे करो आप, इसको क्या करना, रट लेना। इसका नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, या इसी का नाम है थेल्स प्रमेय, या इसी का नाम है मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। इसका कई नाम है। इसमें देखिए कैसे देगा स्टेटमेंट, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट को। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वे बिंदु भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब समझ लो पहले, जैसे देखो ये देखो, एक त्रिभुज है ए बी सी, इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये समांतर रेखा, देखो ध्यान सुनो, ए बी का मध्य बिंदु डी मान लिए और ए सी का मध्य बिंदु ई मान लिए, और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ऐसी स्थिति में सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, ये होता है। ये सिद्ध करके दिखाना है। यही कौन बताया है, थेल्स। इसी को कहते हैं थेल्स का प्रमेय। इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बार बार पेपर में आता है, ध्यान रखना न। हर बार स्टेटमेंट इसका याद कर लेना कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींच दिया जाए तो उनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। आप देख लो, उसमें थोड़ा स्टेटमेंट लिखा होगा, उसको ध्यान से पढ़ना। देखो हम करेंगे कैसे, जो जो दिया है उसको तो लिखेंगे ही, उसके बाद जो नहीं दिया है, पहले जो दिया है और जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। देखो दिया क्या है, थेल्स का प्रमेय है। कौन सा लिख लेना, थेल्स प्रमेय। ठीक, ये त्रिभुज ए बी और सी, क्लियर। भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है और भुजा बी सी का मध्य बिंदु ई है। एक बार कहो तो फिर स्टेटमेंट को हम पढ़ें। लाओ इधर ले आओ। देखो स्टेटमेंट बार बार पढ़ना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा के समांतर, एक त्रिभुज की भुजा, किसी भुजा के समांतर आप खींच दो, चाहे बीसी के समांतर खींच दो, चाहे एसी के समांतर, चाहे ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो। ठीक, चाहे जिसके समांतर खींच लो, चाहे आप इसको ऐसे बना दो, इसको मिला देना ऐसे ऐसे करके। नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा, तब ये एसी के समांतर हो जाएगा ये वाला। अरे यार अगर हम यहाँ से इसे खींच दें तो ये वाला किसके समांतर, एसी के समांतर डी एफ हो जाएगा मान लो। अगर हम इसको मिला दें तब ये देखो ये वाला समांतर हो जाएगा ए बी के। ठीक, चाहे जिसको खींच लो एक के समांतर होना फिक्स है, ये कहा है, क्लियर। अब आगे इसी में कह रहा है समांतर अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं को, ये देखो अन्य भुजाएं हैं, एक भुजा कौन है, ए बी, यानी जिसके समांतर है उसके अलावा, जिसके समांतर है उसके अतिरिक्त जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित अन्य दो,
हाँ, भुजाओं पर जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में, वे बिंदु भुजाओं को किस अनुपात में, AD/DB अगर इधर है तो AE/EC इधर भी होगा। ठीक, यही सिद्ध करना है। ठीक, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? लिखेंगे। अब देखो जो जो दिया है पहले आपको सिद्ध क्या करना है ये लिख लो। सिद्ध करना क्या है? हाँ, सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? हाँ, A से D की AD/DB का अनुपात AD/DB बराबर A से E/E से C, ये क्या होगा? बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। ठीक, दिया क्या है? दिया है, बोलो क्या दिया है? हाँ, एक त्रिभुज ABC है। देखो ये दिया है, त्रिभुज कौन है? हाँ, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु D, भुजा AB पर बिंदु D, बिंदु देख लो AB पर कौन बिंदु है? D है, और भुजा AC पर बिंदु D तथा भुजा AC पर कौन बिंदु है? AC पर बिंदु E है। ठीक, भुजा AB पर बिंदु D और भुजा AC पर बिंदु E है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं अभी? और D पैरेलल है, DE पैरेलल है किसके? BC के, ये भी दिया है, कामा DE पैरेलल BC, ये दिया है। ठीक, इतना दिया था, हम लिख दिए। क्या दिया है कि भुजा AB पर एक बिंदु D है, भुजा AC पर एक बिंदु E है, और DE समांतर है किसके? BC के समांतर है। जो सिद्ध करना है वो भी लिख लिए। अब आप इसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनो। जो दिया था यहाँ हमने सिद्ध कर क्या करना है, ये दिया है, इसको हमने लिख लिया। अब आप इसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या करोगे वही कहलाता है रचना। इस चीज को प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या इस त्रिभुज में करोगे, जो जो इस त्रिभुज में करोगे सब कुछ कहलाएगा क्या? रचना। क्लियर? अब हम करेंगे क्या? B को E से मिलाएंगे और D को C से। ये दोनों क्या कर दिया आपने? रचना। तो रचना में पहले लिखो क्या कर रहे हो। रचना में लिखेंगे D को E से, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, E से मिलाया, और किसको? C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। क्लियर? अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना? अब ध्यान से सुनो। B को E से मिलाया और C को D से मिला दिया। मिलाने के बाद अब देखिए फिर एक रचना और करेंगे। अभी तो ये एक हुआ, अब दूसरा स्टेप यहाँ करेंगे। फिर D से एक सीधी रेखा परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे किस पे? हाँ, इस पे DF। और फिर E से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे AC पे, कौन? जी। ठीक, D से किस पर? D से AE पर लंब खींचा, लंब
खींचा। ये बड़ा हम थोड़ा लिख रहे हैं जैसे आप एकदम अच्छे समझ पाओ। और कहाँ से किस पे लंब खींचा है आपने? हाँ, डी से एफ पर लंब खींचा, डी से ए पर लंब खींचा, ए पर लंब एफ खींचा, ए पर लंब एफ खींचा, एफ ना, एफ खींचा। और बताओ जरा आगे क्या किए हो? ई से एडी पर, हाँ ई से एडी पर क्या खींचा? लंब जी खींचा। अभी तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। केवल अब रचना जो जो किए हम लिख दिए। हमने क्या किया? बी को ई से मिला दिया, सी को डी से मिला दिया, डी से एडी पर क्या खींच दिया? लंब एफ खींच दिया, और फिर ई से एडी पर लंब जी खींच दिया। लंब मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब एक चीज आप जान लो कि दो समांतर भुजाओं के बीच, दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर, दो समांतर भुजाओं के बीच, ये भी एक समांतर रेखा है, ये भी एक समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं के बीच ना एक ही आधार पर कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है? बराबर होता है। देखो एक यहाँ से अगर हम इसको माने, ध्यान से देखो, यहाँ डी लिखा है, यहाँ ई लिखा है, यहाँ बी लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? सी। ठीक, अब देखो एक ही आधार, ये आधार कौन है? बीसी। बीसी पर दो त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखो। एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन? BEC। एक त्रिभुज बना, देखो ये वाला जिसको हम रंग दिए, ये बन गया कि नहीं? BEC। एक त्रिभुज ये बन गया, कौन सा? BEC। एक ही आधार पे बना है, B से C तक बना है, इसी दोनों पे बना है। और एक त्रिभुज अगर हम इसी को ध्यान से बनाएं, थोड़ा अलग देखो, नीचे कर दे रहे हैं, ये है, ऐसे बना है एक ये, और एक इधर बना है ये। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ देखो डी लिखा है, यहाँ बी है, और यहाँ सी है। अब जरा ये देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो कितने त्रिभुज बन गए? एक ही आधार पे, बीसी आधार पे कई त्रिभुज दिख गया? एक त्रिभुज तो ये वाला BEC, और एक त्रिभुज ये वाला BDC। ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच, कितने समांतर रेखाओं के? दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, उनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहने का सेंस क्या है? ये वाला BEC का क्षेत्रफल बराबर होगा BDC के। एक बार इस तरफ वाला क्षेत्रफल यानी BEC का क्षेत्रफल, एक बार BDC का क्षेत्रफल, BEC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है? बराबर होता है। लिख लेंगे भाषा, यानी यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखो क्या बराबर हो जाएगा? त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, C का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा। ठीक, देखो किसका क्षेत्रफल? BEC का और BDC का, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। क्यों बराबर होगा जरा बताओ? यहाँ देखो, ये बराबर क्यों होगा? नीचे लिखेंगे, ये बराबर इसलिए होगा क्योंकि एक ही आधार पर, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, हाँ, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज लिख दो, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों का माने जो है जितना बना दो, त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। और इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। और ये देखो हम बना दे रहे हैं त्रिभुज, कई त्रिभुज बना के दिखा दे रहे हैं। ये एक आधार पे बना, ये भी एक ही आधार पे बना, ये भी एक ही आधार पे बना। चाहे जितना बना दो, ये इन्हीं दोनों आधार पे चाहे जितना त्रिभुज बना दो, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। लेकिन आधार यही होना चाहिए, यहाँ से लेके इसी पे बनना चाहिए, पूरा कंप्लीट इसी पे। और दोनों ये ऊपर वाला और नीचे वाला रेखा कैसा होना चाहिए, समांतर। क्लियर। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, अब हमको सिद्ध करना है जो, उसको देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम इस तरफ का त्रिभुज लेंगे, इस तरफ का। एक बार हम इधर की बात करेंगे ना, देखो ध्यान से, हम इसकी बात करेंगे ए डी सी में त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे उसी तरफ का भी लेंगे हम, हाँ ए डी ई, अब डी ई बी का क्षेत्रफल, किसका, डी सी बी, डी बी सी का क्षेत्रफल। इसी तरफ की बात कर रहे हैं, डी बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखो, हम इधर की बात कर रहे हैं, यही देखो, ये वाला एक देखो, इतना इधर ले लिए, इतना हम इधर कवर कर लिए, और फिर इतना ये वाला कवर कर लिए। पूरा कवर हो गया कि नहीं इस तरफ का। देखो एक बार क्या हुआ, ए डी ई, ए डी आया कि नहीं, और जब डी बी सी आप ले रहे हैं तो डी बी आ गया कि नहीं, यानी इस तरफ का पूरा त्रिभुज कवर हो गया खूब अच्छे से। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, आधार हम ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, इसका आधार देखो कौन हो जाएगा, ए डी, ए डी। और ऊंचाई जरा ध्यान से देखो, ऊंचाई जो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री कौन है, ई जी है, 90 डिग्री में कौन है, ई जी, ठीक, बटे। अब यहाँ देखो आधार कौन है, डी बी है, आधार कौन है, 1/2 आधार है डी बी या बी डी, डी बी लिख लो चाहे बी डी लिख दो ना, डी बी बी डी कुछ भी लिख सकते हो। और गुणे ऊंचाई, अब ऊंचाई देखो लिखेंगे तो ऊंचाई देखो, ये अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है वो त्रिभुज के कहाँ होता है, बाहर होता है। तो इसका त्रिभुज का देखो ऊंचाई ये जाएगा यहाँ, ये ऊंचाई कौन हो जाएगा, ए जी। न समझ में आया तो देखो, ये जरा ध्यान से देखो, ये ऐसे है, ये त्रिभुज है ये न। अगर हम यहाँ देखो वही त्रिभुज की डिजाइन थोड़ा बनाए तो ये ऐसे है। अब ये देखो कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, तो इसकी ऊंचाई जो होगी त्रिभुज की कहाँ होगी, बाहर। ये देखो 90 डिग्री है। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में देखो ये बी डी डी बी सी, अब डी बी, यहाँ देखो डी, इसका क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज के कहाँ हो जाएगा, त्रिभुज के डी बी ई, डी बी ई का क्षेत्रफल डी बी ई, यहाँ गलत लिखे हैं क्या, डी बी ई कर दो, डी बी ई यहाँ गलत लिख दिए थे, डी बी ई। देखो डी है, बी है, ई है, ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज का हाइट कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के। और देखो इसका हाइट कौन होगा, ई जी, यहाँ ई है, यहाँ क्या है, जी है, और इस जगह पे है डी, और इस जगह पे है बी। देखो यही बन गया क्या, डी बी सी, डी बी ई, डी बी ई, डी बी ई। और इसका हाइट कहाँ चला गया है, बाहर। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं इस त्रिभुज की। अब देखो ये वाला हो गया, ये तो था ही ना। अब देखो रंग दिए हैं, ये तो था ही, ये क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 डिग्री कहाँ होता है, त्रिभुज के। तो इसका क्षेत्र ऊंचाई कितना हो जाएगा, ई जी, ऊंचाई हो जाएगा ई जी। ई जी से ई जी क्या होगा, 1/2 से 1/2 बचेगा क्या, ए डी बटे बी डी या डी बी, चाहे जो लिख लो, डी बी या बी डी, डी बी लिखो तो डी बी लिख दो, डी बी
आप BD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण नंबर कौन हो जाएगा? 2। एक यहाँ लिख लिए, 2 यहाँ। क्लियर? अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम उस तरफ की बात करेंगे। देखो अब फिर इस हाँ अब देखो ध्यान से, इस तरफ वाला काम हो गया। अब हम किस तरफ की बात करेंगे? उधर। अब उधर चलेंगे, थोड़ा इस फिगर को मिटा के फिर, क्योंकि इस तरफ ज्यादा रंग पोत दिए हैं ना, अब उस तरफ बनाएंगे। ये त्रिभुज है ABC, ठीक। ये त्रिभुज है ABC और यहाँ ये खींच दिए। यहाँ D लिखा था आपने, यहाँ E लिखा था। B को E से मिलाया था और D को C से मिलाया था, ठीक। ये मिड पॉइंट था। क्लियर? और फिर यहाँ से इसको मिलाया था, ये 90 डिग्री, और यहाँ से इसको मिलाया था, ये 90 डिग्री। ये F था और ये क्या था? G। इस तरफ की बात हम कर चुके। एक बार हमने आधार AD लिया, एक बार हमने आधार DB लिया, BD लिया, और ये त्रिभुज हो गया। अब हम उस तरफ के त्रिभुज की बात करेंगे। देखो फिर यही ये वाला, इस बार आधार कौन हो जाएगा? AE। आधार कौन हो जाएगा? देखो एक त्रिभुज ADE में त्रिभुज, हाँ ADE। अब आधार ले लो, AED कहो जाए ADE कहो, मतलब क्या है? सेम है। तो त्रिभुज AED ले रहे हैं बस। AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बटे, अब ध्यान से सुनना, इसी तरफ काम लेंगे। अब इसी तरफ, अब देखो, अब इस तरफ का जब लोगे तो ये तो रहेगा ही, ये देखो एक बार तो ये AD हो गया, अब बचा है इतना। अगर ये भी आ गया तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्या? AE आ गया है, देखो AE आया है कि नहीं? अब क्या आ जाए और तो काम हो जाए? EC आ जाए। तो हम ये लिख लें क्या? BEC या EBC, जाए जो लिख लो। तो BEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, C का क्षेत्रफल। फिर बताओ वहां फिर 1/2 आधार देखो इसका क्या है? AE। आधार है AE। और ऊंचाई जरा बताओ, ऊंचाई 90 डिग्री जो होता है वही DF। यही क्या है? ऊंचाई हो जाएगा DF, ठीक। बटे फिर नीचे 1/2 आधार देखो EC और ऊंचाई DF। ऊंचाई फिर DF, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये देखो त्रिभुज है ये, ठीक। इस त्रिभुज का जो हाइट होगा वो कहाँ होगा? त्रिभुज के, बोलो। सॉरी उल्टा लिख दिए हैं। ये देखो DEC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हाँ यहाँ DEC होगा, DEC देखो DEC, EC आ गया कि नहीं आया? EC। अब DEC देखो ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज का हाइट जो होता है कहाँ होता है? त्रिभुज के। देखो दिख गया है बाहर, ये देखो ये त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री अब दिख रहा होगा। लेकिन हमको तो केवल इतना ही लेना था, DEC लेना था। लेकिन अब जरूरत क्या है, क्योंकि हमको हाइट चाहिए, तो हाइट अधिक कोण त्रिभुज का कहाँ हो जाता है? बाहर। देखो त्रिभुज के बाहर है कि नहीं हाइट? अब हाइट कौन हो जाएगा? DF। तो यहाँ DF लिख दिए, कोई दिक्कत? देखो जितना रंग है उसको देखना। हम लिए क्या है? DEC लिए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज का 90 डिग्री जो होता है वो त्रिभुज के कहाँ होता है? बाहर। तो त्रिभुज के बाहर ये देखो है। अब ये पूरा त्रिभुज बनाए होंगे तो आपको खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा कि 90 डिग्री वास्तव में कहाँ है? त्रिभुज के बाहर। तो त्रिभुज के बाहर है, ये वाला हमको चाहिए था, DEC चाहिए था। DEC में 90 डिग्री हो नहीं सकता, इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? देखो अगर हम इसको ठीक से बनाए ना तो इस तरीके का कोई शेप होगा। ये देखो हम बना ही दे रहे हैं, ये 90 है, ये 90 से क्या हो जाएगा ये? अब जरा देखो ये 90 डिग्री था, अगर इतना बनाते तो क्या होता? अरे तुम लोग तो पूरा मूर्ख हो क्या यार। ये अच्छा ये बताओ कई डिग्री होगा? 90। ये 0 होता है, ये 90 होता है, 180 होता है, ये 300। तो अगर यही बना लेते त्रिभुज तो हो जाता समकोण। अब त्रिभुज इसको ना बना करके हम इधर चले गए, तो 90 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, 90 से
अब 90 से ज्यादा है तो इसको हम मिटा देते हैं। देखो अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो कितना बना है, 90 से कम कि 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा बना हुआ है। अब इसको मिला दो, अब ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज देखो वही बना है ऐसा डिजाइन, यहाँ देखो बिल्कुल यही डिजाइन बना है, थोड़ा उल्टा कर दिए हैं। यही पलट दो, ऐसे ऐसे पलट दो इसको, ये पकड़ो और क्या कर दो, पलट दो, देखो यही डिजाइन बन जाएगा। अब इसका हाइट जो होगा त्रिभुज के अंदर हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री चाहिए। अब 90 डिग्री चाहिए तो यहाँ बनेगा नहीं 90। अब इसको हमको कहाँ ले आना पड़ेगा, ये देखो अब 90 डिग्री हो गया क्या, देखो वही तो यहाँ हो गया है। ये त्रिभुज वही क्या है, ऐसे था, देखो वही बना है। अगर इसको हम ठीक से उल्टा बना के दिखाएं यही चीज, तो क्या है, पहले देखो ये ऐसे है, सीधा है एकदम, हाँ सीधा है, फिर यहाँ खींचा है हमने, फिर क्या किया है, ये ऐसे आया है। ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण। इसका मतलब इसका जो हाइट होगा वो त्रिभुज के कहाँ होगा, बाहर। तो त्रिभुज के बाहर होने की वजह से ये देखो ये डिजाइन है, सही है, वही तो डिजाइन बना है। देखो अब समझ गए कि नहीं। अधिक कोण त्रिभुज था, अधिक कोण त्रिभुज का हाइट कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर। अब त्रिभुज के बाहर इसका हाइट हो गया, तो इसीलिए DF लिख दिए, त्रिभुज के बाहर। आधार तो वही रहेगा, आधार तो EC रहेगा, आधार कौन रहेगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, DF। अब DF से DF क्या होगा, कट जाएगा, 1/2 से 1/2, तो बचेगा क्या, AE/EC, AE/EC, ये समीकरण नंबर। अब देखो जरा ध्यान से, समीकरण 1, 2 और 3 को ध्यान से देखो, 1, 2 और 3 को। 1 में देखो कौन बराबर है, BEC का क्षेत्रफल, और DBC के क्षेत्रफल क्या है, देखो BEC का क्षेत्रफल, BEC का क्षेत्रफल DBC के क्या है, बराबर है। हाँ यहाँ लिखने में कोई, हाँ DBE का क्षेत्रफल। देखो एक ही आधार कौन है, आधार देखना ध्यान से, D आधार है क्या, D, ये भी तो समांतर था, तो DEB में देखो ये और ये समांतर है, D आधार हो गया। D आधार पे एक त्रिभुज बना है कौन, DEB, देखो DEB बना है, कौन किस आधार पे, D आधार पे, D आधार पे एक त्रिभुज बना। और फिर देखो यहाँ DEC, इसी आधार पे फिर एक त्रिभुज बन गया क्या, ना। तो दो एक ही आधार पे कितने त्रिभुज बने हैं, एक देखो इधर बना है और एक देखो इधर बना है। किस पे बने हैं, दोनों DE पर बने हैं। तो यहाँ देखो हम लिखने में थोड़ा दिक्कत कर दिए हैं, DEB, वही लिख लो, नीचे से ऊपर जाए जैसे लिख लो, DBE, और फिर क्या है, DEC, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। कौन सा आधार कौन है, आधार है DE पर कौन बना है, DE पर ही DBE बना है, और DE पर ही DCE बना है कि नहीं। हाँ BC आधार लोगे तो BC पे अभी नहीं बना है, हम किस पे आधार पे लिए हैं, बनाए हैं DE आधार पे। तो दोनों तो समांतर हैं, समांतर रेखा नीचे वाली छोटी हो तो बड़ी, ऊपर वाला बड़ा हो, उससे हमको क्या लेना है, ये है, यहाँ से बना दो, ये लो, ठीक, यहाँ से ये बन गया और यहाँ से ये बन गया। दोनों का आधार देखो कौन है, ये आधार कौन हो गया, D, लो DE आधार पे कौन कौन बना है, एक बार B बना है, देखो D की तरफ B है, और एक बार C बना है, देखो बना है कि नहीं, ये एक आधार कौन है D, उस पे बना है DCE, और आधार कौन है D, इस पे बना है DB, बोलो बन गया कि नहीं। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच कितने भी त्रिभुज बना दिए जाए उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। तो जरा देखो DBE और DEC, DBE और DEC, ये दोनों आपस में क्या हैं, किस समीकरण से, समीकरण नंबर 1, और ये खुद ही बराबर है, क्यों, क्योंकि आपको देखो बराबर दिख रहा है। ADE और AED कह लो या ADE कह लो, मतलब क्या है, सेम। तो दोनों ये बराबर हैं, और ये त्रिभुज किससे बराबर हो गया, 1 से, त्रिभुज समीकरण 1। तो ये आपस में सभी तीनों समीकरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में
बराबर। क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर हो जाएगा समीकरण 2 और 3 की वजह से। समीकरण 2 में भी ADE है और समीकरण 3 में भी ADE है, और समीकरण 1 में देखो ये और ये आपस में क्या है, तो इसका मतलब पूरा समीकरण ही क्या हो जाएगा, बराबर जब हो जाएगा तो बताओ यहाँ क्या है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। क्लियर? यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो अब। ठीक, अब हम बहुत अच्छे से समझा दिए, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है ना। खूब अच्छे से समझा दिए। यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1, 2 और किससे, हाँ समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से। 1, 2 से क्या मिला, 1 और 2 और 3 से हमको क्या मिल गया, 2 और 3 से हमको ये देखने को मिला कि ADE और ADE आपस में क्या है, बराबर है। और 1 से हमको क्या मिल गया कि ये वाला और ये नीचे वाले दोनों आपस में क्या है, यानी ये किसको दिखाता है, ये समीकरण नंबर 2 और 3 को दिखाता है। देखो ADE 2 में भी है और ADE किस में है, 3 में भी है। और नीचे वाला क्या दिखाता है, ये वाला, ये समीकरण नंबर किसको दिखाता है, 1 को। समीकरण नंबर 1 से ये और ये आपस में क्या है, बराबर। तीनों समीकरणों को जब हम मिक्स करेंगे तो देखो यही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, और यही है थेल्स का प्रमेय, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बार बार पेपर में आता है, उतार लो। चलो देखो है, अब ये तो हो गया, ये थेल्स का प्रमेय है। ध्यान से सुनना, थेल्स के प्रमेय में क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसमें कोई समांतर रेखा खींच दिया जाए तो उनका अनुपात क्या होता है, बराबर। ये देखो यहाँ से अगर ये देगा पक्का 7 नंबर का देता है, अगर ये देगा 7 नंबर या 5 नंबर का हर बार देता है, और नहीं देगा तो कंफर्म है कि इस पे संबंधित एक प्रश्न पक्का आएगा ना। अगर विश्वास ना हो तो अभी उदाहरण में देखो हम कराएंगे, एक आध 2 उदाहरण ऐसा होगा जिसमें 2023 100% लिखा ही होगा। नई किताब लिए हो, नई किताब है कि नहीं, अगर 2024-25 वाली किताब होगी तो उदाहरण देखो, उसमें एक आध 2 उदाहरण ऐसा जरूर होगा जो 2023 में पेपर में जरूर आया होगा, पक्का 100%। ठीक, हाँ देखो, अरे आप देख लेना यार, यहाँ देखो खुद ही पहले उदाहरण आया है 2023 में, देखो है 2023 में पहला ही उदाहरण दिया है थेल्स के प्रमेय पे आधारित। ये है, कह रहे हैं ना पक्का आता है, 100% यहाँ फिक्स है आना। लेकिन पहले आप ये समझ लो, देखो हमने सिद्ध क्या किया उसको समझ लो। हाँ, एक त्रिभुज ABC है, देखो एक त्रिभुज कौन है, ABC, और भुजा इस पर एक बिंदु, देखो भुजा AB पर एक बिंदु D है और भुजा AC पर एक बिंदु E है। अगर ये समांतर हैं दोनों, ये क्या है, समांतर है, तो इनका संगत अनुपात क्या होता है, बराबर। A से D का अनुपात, A से D का अनुपात, और किसका, D से B का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, DB बराबर होता है। ठीक, और इधर के अनुपात के, किसका, A से E का अनुपात AE अपान EC, AE अपान EC, यही कहते हैं कौन, थेल्स। कौन बताते हैं, थेल्स। इसी को कहा जाता है थेल्स का प्रमेय, थेल्स का। इसका उल्टा हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, पहले इसका कोरोलरी देख ले रहे हैं। थेल्स का प्रमेय, इसका उल्टा क्या होगा, कहेगा अगर इनका अनुपात बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया कि इनका अनुपात क्या होगा, अगर ये समांतर हैं, ध्यान से सुनो, अभी हमने ये सिद्ध किया कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। हम कल इसका उल्टा प्रूफ करेंगे कि अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। अभी क्या कर रहे हो, सुनो पहले, अभी हमने ये किया कि इनका, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनका अनुपात क्या होगा, कल इसका उल्टा करेंगे। अगर इनका अनुपात बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। आज हमने सिद्ध किया कि समांतर हैं तो अनुपात बराबर होगा,
और कल इसका उल्टा करेंगे। अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर। लेकिन ध्यान से सुनो, इसका कोरोलरी पूछता है, उपप्रमेय। क्या कहता है? उपप्रमेय। अब देखो उपप्रमेय नंबर 1, उपप्रमेय। उपप्रमेय, उपप्रमेय क्या हो? जो प्रमेय से बने ना, प्रमेय का बच्चा उपप्रमेय, प्रमेय का बच्चा क्या कहलाएगा? उपप्रमेय। उपप्रमेय नंबर 1 दिया क्या है? थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? AD अपान A से D की दूरी बराबर होगा DB या BD। AD अपान DB बराबर AE अपान EC। अंबुज बताएंगे हमको, अंबुज कर आयुष, आप बताना आयुष, 5 और 5 दोनों बराबर होते हैं क्या? होते हैं। एक जोड़ दें यहाँ और एक जोड़ दें यहाँ, कितना हो जाएगा? 6 और 6, फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब अगर दोनों तरफ 5 5 बराबर था, अगर दोनों तरफ वही राशि जोड़ दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही है। 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ भी था, दोनों आपस में बराबर था। जब यहाँ हमने एक जोड़ा 6 हो गया, यहाँ हमने एक जोड़ा 6 हो गया, दोनों अभी भी क्या हैं? बराबर। इसका मतलब अगर बराबर के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ सेम राशियां जोड़ी जाएं या सेम राशियां घटाई जाएं तो अनुपात माने मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे आपस में बराबर ही रहती हैं। अगर घटाते तब भी 5 में से 1 घटाते तो यहाँ भी 5 में से 1 घटाते, दोनों क्या होता? बराबर। तो जरा यहाँ बताओ, अगर हम इस दोनों तरफ एक जोड़ दें, दोनों तरफ क्या कर लें? AD अपान DB प्लस 1 और इधर भी कर दो AE अपान EC और प्लस 1। जरा बताओ क्या आ जाएगा? AD और इसका तिर्यक गुणा करेंगे BD, AD प्लस DB, AD प्लस DB लिखो चाहे BD लिखो, कोई मतलब नहीं, और बटे में DB बराबर AE और प्लस में EC बटा EC। अच्छा जरा ध्यान से देखो, A से D और D से B, A से D और D से B, पूरे को AB लिख सकते हैं क्या? तो इसको हम लिख देंगे ऊपर वाले को AB बटे DB और बराबर A से E और E से C को हम AC लिख सकते हैं क्या? AC और बटे, ये उपप्रमेय नंबर फर्स्ट है, उपप्रमेय नंबर फर्स्ट। ये देखो दिया होगा उपप्रमेय नंबर 1 और अलग से वही। फिर इसका उपप्रमेय 2, उपप्रमेय 2, प्रमेय नंबर कितना? देखो दिया है कि नहीं? ये दिया है, यहाँ बगल में दिया है भैया, इस जगह पे देखो, ये एक जोड़ के AD प्लस 1 AE प्लस 1, ठीक। और यहाँ देखो AD बटे DB, AD देखो AB बटे DB बराबर AC बटे EC, ठीक। अब देखो उपप्रमेय नंबर 2 कहाँ है? AD बटे DB प्लस AE बटे EC, दोनों तरफ लिखा है, ठीक। फिर थेल्स का प्रमेय क्या है? थेल्स का प्रमेय जरा बताओ। AD बटे DB बराबर AE अपान EC। फिर आप मुझको ये बताएंगे 5/2 और 5/2 आपस में क्या होता है? बराबर। जैसे गुणा कर लो, 5 दूना 5 दूना, उल्टा कर दो 2/5 और इसको भी उलट दो, अभी भी ये क्या है? 5 दूना 10, 5 दूना, यानी अगर पूरे मान को ही पलट दिया जाए दोनों तरफ तो कोई प्रभाव पड़ता वही मान वही रहता है। समझ गए? तो पूरे को पलट दो, पूरे को पलटो, जरा देखो क्या आ रहा है। AD बटे प्लस 1 बराबर, सॉरी DB बटे AD, इधर भी पलट दो, बराबर EC बटे EC बटे A। अब दोनों तरफ एक जोड़ दो, एक जोड़ने से तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। DB बटे AD प्लस 1 और बराबर EC बटे AE और प्लस, गुणा करो जरा, AD प्लस DB, अरे आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, पहले DB प्लस AD और बटे AD और बराबर AE प्लस EC ना, ठीक से लिख दिए, और बटे AE
अच्छा ये बताओ, AD और DB, A से D और D से B को हम क्या लिखते हैं? AB। तो ये क्या हो जाएगा? AB बटे AD बराबर A से E, E से C, A से E, E से C, AC लिख सकते हैं, AC बटे AE। उल्टा कर दो, फिर पलट दो इसको। जब पलटोगे तो AD बटे BD, AD बटे AB बराबर AE बटे AC, AE बटे। ये प्रमेय नंबर 2 है। जरा ध्यान से अब देखो, अब कैसे क्या क्या लिख दिए। AB, A से B पूरा, AB यानी कंप्लीट, कंप्लीट बटे DB, कंप्लीट बटे नीचे वाला, कंप्लीट। देखो यहाँ से यहाँ ले लिए, फिर नीचे वाला ले लिए, फिर इसमें भी इस तरफ यहाँ से यहाँ ले लिए और फिर नीचे वाला, देखो मिला। अब फिर उसमें क्या किए, A से D लिए और फिर कंप्लीट लिए, A से D और फिर कंप्लीट AB, फिर A से E ले लो और फिर कंप्लीट ले लो। यही है क्या, उपप्रमेय फर्स्ट और उपप्रमेय सेकंड। और इस पे आधारित कई प्रश्न हैं, उदाहरण हैं। कल हम इन उदाहरणों को करेंगे। आप इन तीनों कोरोलरी को ध्यान से देख लेना। पहला क्या कहता है, यहाँ से यहाँ का अनुपात और यहाँ का अनुपात बराबर होगा, यहाँ का अनुपात और यहाँ का अनुपात बराबर होगा। एक बार यहाँ से यहाँ फिर कंप्लीट, एक बार यहाँ से यहाँ फिर कंप्लीट, एक बार यहाँ से यहाँ फिर कंप्लीट, एक बार यहाँ से यहाँ फिर कंप्लीट। एक ना समझ गए, 3 कंडीशन बना, तीनों आप देख लो, उतार लो।